अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं सहारा एसोसिएशन को, एजुकेशन सोसाइटी को मुबारकबाद देता हूँ। और आज का जो फंक्शन है ये ज़रूरी है, हमारे बच्चों को हमारे असलाफ हिस्ट्री बताना ज़रूरी है। सामने वाले क्या बोलते हैं हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारी हिस्ट्री हमको जानना ज़रूरी है। और मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि बच्चे जो आए और जिस तरह से क्विज़ आप ऑर्गेनाइज किए हैं, फैंटास्टिक था। बच्चों के लिए एक ट्रेनिंग सेशन जैसा हुआ है और आप लोगों को मुबारक है। पहला जो इससे पहले आपको जो है तमाम स्कूलों वाले हो या दीगर सोसाइटीज़ वाले हो आपको देख रहे हैं, तो आप सबके लिए क्या पैगाम देंगे? जितने स्कूल उर्दू स्कूल चल रहे हैं तो क्या सोसाइटी वाले और इस तरह के क्या काम करने चाहिए? देखिए, बच्चों पर तवज्जो देना चाहिए, यही हमारा आगे चल कर के मुस्तकबिल है। अब जहाँ एजुकेशन पे पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, एजुकेशन को ही बढ़ावा देना है, हम लोग भी वही करते आए हैं और आप लोगों को भी वही करना है। क्योंकि विदाउट एजुकेशन कुछ होने वाला नहीं है। जितना एजुकेट होगी ये कम्युनिटी उतनी समझदार होगी और उतनी समझदारी से आगे काम चलेगा। क्योंकि हालात ठीक नहीं है, इन हालात को समझकर इन हालात में किस तरह से चलना है इसको समझने के लिए एजुकेशन ज़रूरी है। ये हालात कुछ ठीक नहीं है, ये हालात से हम गुजरना जानते हैं। खामोश है इसका मतलब हम लोग डरे हुए नहीं हैं, खामोश है। जुडिशरी की तरफ हम लोग नज़र उठाएं, देख रहे हैं कि जुडिशरी आज भी, हमको इस पर भरोसा है, हम समझते हैं कि आज भी जुडिशरी निष्पक्ष रहेगी, ये सोच रहे हैं। और खामोश इसलिए नहीं बैठे कि हम लोग डरें, ये बात सीधी सीधी, ये कौम कभी डरती नहीं और हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये उर्दू किताब में जो है टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह की जो किताबें जो दिन ब दिन उर्दू को ख़त्म करने, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, हिस्ट्री बनाते हैं, कोई लिखने से हिस्ट्री नहीं होती। टीपू सुल्तान शहीद अपनी हिस्ट्री बना चुके हैं, समझे ना। अब ये थोड़ा आगे पीछे करने से क्या फ़र्क पड़ने वाला, पूरी दुनिया जानती है कि टीपू सुल्तान क्या है। अब ये आके क्या ना, प्रमोद मुतालिक, इसको क्या मालूम हिस्ट्री। मैं प्रमोद मुतालिक से भी गुजारिश करता हूँ, अकल से काम लो, आप बड़े हैं उम्र में, आप बार बार इस कौम को टोका मत करो। हम लोग अपने जो नौजवानों को रोक रहे हैं, बहुत देर तक नहीं रोकेंगे। हर बार ये कौम अपने नौजवानों को नहीं रोक सकती। आप अपने हद में रहिए, हम अपने हद में हैं। नो वन शुड क्रॉस द लाइन, समझे आप। नौजवान को हम लोग रोके हैं, हमारे बुजुर्ग सब लोग रोके हैं। आप भी, हमारी भी गुजारिश है प्रमोद, हम कोई बखेड़ा नहीं करना चाहते। आप समझिए हालात को, हालात ठीक नहीं है, हालात के हिसाब से आप चलिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज खसे मल्ले हॉल में सहारा एजुकेशन कल्चर सोसाइटी के जानिब से यौम पैदाइश हज़रत सैयद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह मनाया गया। इसमें दो स्कूल, खसे मल्ले स्कूल और गोई मल्ले अबू कलाम स्कूल, दोनों मिला को आज कंपटीशन था। उन्वान शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह उनके रिलेटेड क्विज़ कंपटीशन था। बहुत बेहतरीन से बेहतरीन अंदाज में कंपटीशन हुआ। दुआ करिए सहारा एजुकेशन कल्चर सोसाइटी जिस मकसद से काम करो, मकसद में हम कामयाब हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो प्रोग्राम है वो हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में प्रोग्राम था। बच्चों ने बहुत अच्छे से बहुत जो है ना कॉम्पिटिटिव तरीके से जो है ना इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और सारे बच्चे अपने वक्त में अपने जो उनको मुकर्रर टॉपिक दिया गया था उसके लिए वो बेहतरीन जो है ना तैयारी करके बेहतरीन प्रेजेंटेशन किए। उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में इसी तरह के जो है ना प्रोग्राम होंगे जिससे कि बच्चों की तालीम में, बच्चों की नॉलेज में इजाफ़ा होगा और हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी हम सब के लिए एक मिसाल है। वो शेर की तरह जिए और शेर की तरह जो है अपनी
आखिरत का भी ये किया उन्होंने। बस इतना ही कह सकता हूँ मैं कि हर बच्चे को हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी से सबक लेना चाहिए और उनकी ज़िंदगी को अपने अंदर उनकी जो जहनियत थी, उनकी जो काबिलियत थी, हर चीज़ में आगे रहने की जो उनकी सोच थी, उसको जो है ना हमको अपने अंदर लाना चाहिए और हम सबको जो है ना उनकी ज़िंदगी से सबक लेना चाहिए। थैंक यू। जो हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो ये प्रोग्राम है, जितने लोग दबा रहे हैं उतना ये उभर के आ रहा है। और रही दूसरी बात, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आज भी हमारे राष्ट्रपति भवन में हज़रत टीपू सुल्तान के उनके 2 बच्चों की आज भी तस्वीर लगाई गई है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो यहाँ पर सहारा फाउंडेशन की जानिब से जो प्रोग्राम रखा गया माशाल्लाह बड़ा ही कामयाब रहा। हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत पर ये प्रोग्राम था। तो बस मैं उनके लिए इतना कहना चाहता हूँ कि उस हस्ती को हम अपनी जान कहते हैं, उनके किरदार को यूँ आलीशान कहते हैं। दुश्मन जिसकी तलवार से थर थर काँपते थे, उस अजीम शख्सियत को हज़रत टीपू सुल्तान कहते हैं। मैं सभी से दरख्वास्त करता हूँ, ये गुजारिश करता हूँ कि उनके जैसी शख्सियत बनने की कोशिश करें और बनाने की भी कोशिश करें इंशाअल्लाह। रहमतुल्लाह अलैह के दादा का नाम क्या था? हज़रत टीपू सुल्तान का नाम फतेह अली मोहम्मद है। फतेह अली मोहम्मद सही जवाब। हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने पहली जंग किस उम्र में लड़ी थी? 14 साल की उम्र। 14 साल की उम्र में, बिल्कुल सही जवाब। वालिदा यानी माँ का नाम क्या था? फातिमा फखरुन्निसा। फातिमा फखरुन्निसा सही जवाब। हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को किस नाम से जाना जाता था? शेर मैसूर। शेर मैसूर, बिल्कुल सही जवाब। टिम बिगले रहमतुल्लाह अलैह के वालिद बाप का नाम क्या था? नवाब हैदर अली। बिल्कुल सही जवाब। पहली जंग अंग्रेजों के खिलाफ कौन से ईस्वी में हुई थी? 1767 से 1769 ईस्वी में। बिल्कुल सही जवाब। प्रिंसिपल असातिज़ा और मेरे प्यारे मुहब्बत हिंदुस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके सामने टीपू सुल्तान के बारे में चंद बातें बताना चाहती हूँ। टीपू सुल्तान एक गैर मामूली इंसान, मिसाली हुक्मरान, सच्चे मुसलमान और हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के अव्वलीन मुजाहिद और एक अजीम कर्नाटक के मामारे आज़म थे। 4 मई 1799 ईस्वी की शाम उनकी ज़िंदगी की आखिरी शाम थी, जिसने श्रीरंगपट्टनम की ज़मीन को शहीदों के खून से रंगीन और यहाँ के मकाम को संगीन बना दिया था। यही वो मनहूस साथ थी जिसमें न सिर्फ कर्नाटक बल्कि हमारे और तक हिंदुस्तान की आज़ादी भी छिन गई। अंग्रेज जो बाहर से आए थे हमारे मुल्क हिंदुस्तान पर आज़ादी का ख्वाब देख रहे थे। टीपू सुल्तान की राह की सबसे बड़ी रुकावट साबित हुए। इस बस को मैं सबके नाम करती हूँ। कुछ कहने से पहले मैं सलाम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नए मजमून सोले अला रसूलिल करीम, नए मजमून सोले अला
बाबा जान, अगर ये बात सच हो गई तो मैं ऐसा ही करूंगा। इस रियासत की इस जमीन पर मैं एक मस्जिद तामीर करूंगा। वो बच्चा बड़ा हो गया। इस बुजुर्ग की बात सच हो, हर बार सच हो गई। उस बच्चे ने बुजुर्ग से किया हुआ वादा पूरा किया। हजरत टीपू सुल्तान, वो बच्चा कौन है? वो बच्चे का नाम हजरत शेर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप नीचे जा सकते हैं। आप एक साइड में रुके रहे, फिर आपको फिर बुलाया जाएगा। ना हो मायूस। अच्छा, शुक्रिया। हमारी तालियां बजना चाहिए। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया।